हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट लग्न राशि अगर आपकी सजिटेरियस है, धनु राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी मई मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस महीने क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ कप्स, इस महीने ना बहुत ज्यादा अपने दिल की आवाज को फॉलो करने वाले हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी और देखते हैं। लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। यहाँ पर ना इस महीने आप बहुत मतलब दिमाग से नहीं चलोगे ज्यादा। ठीक है, आप अपने दिल की आवाज को फॉलो करने वाले हो। आपका दिल क्या कह रहा है, आप किस चीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, या फिर मतलब ये मंथ ना मुझे ऐसा लग रहा है मे बी डिसीजंस बनाने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर लवर्स चॉइसेस की बात हो रही है और टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। दैट मीन्स चॉइसेस रहने वाले हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सब कुछ चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर ये करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है। बट डेफिनेटली चॉइसेस हैं। आप कुछ डिसीजन बनाना चाहते हो, आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, पर वो एक्शन और डिसीजन आप अपने दिल के अकॉर्डिंगली ही लेने वाले हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस महीने ना आप डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहोगे। आप अपने ईस्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो। और जो भी कहीं कंफ्यूजन है ना, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप कंtemplate कर रहे हो, खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हो और डिवाइन से साइंस मांग रहे हो, डिवाइन से ना हेल्प मांग रहे हो। और वो हेल्प कहीं ना कहीं आपको मिलेगी भी। अभी वो किसी इंसान के रूप में हो सकती है कि कोई पर्सन आपको आकर के एडवाइस कर जाए, या फिर कोई कुछ आपको बोल दे। आप जिस चीज के, जिस क्वेश्चन के बारे में आप सोच रहे हो ना, जो आप पाथ को चूज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो भी चॉइसेस बनाने के बारे में सोच रहे हो, उसी के रिगार्डिंगली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। कोई आपसे बात करे, ये एक नॉर्मल वे में हो सकता है कि कोई जस्ट आपसे बात ही कर रहा और आपको आंसर मिल गया कि ठीक है, यहाँ मुझे मेरा आंसर मिल गया, रिवाइज मुझे कुछ कहना चाहते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत ही क्लियर जिसे कहते हैं ना, क्लियर कट आप मैसेज आपको रिसीव भी होने वाले हैं यहाँ पर। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। आपको नेचर के माध्यम से भी ना आपको मैसेज मिल सकता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक था, मुझे दोनों ही लेने हैं। सेवन ऑफ कप्स चॉइसेस की एनर्जी है, एम्परर की भी एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स। ओके, ये है एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही नई एनर्जीज में आप रह रहे हो, या तो हाल ही में कुछ चीज रिलीज हुई आपकी लाइफ से, या फिर आपने कोई शिफ्ट किया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट हुआ है, कोई चेंज आपके जीवन में हुआ है। एक सेकेंड गाइस, ओके, कोई चेंज आपके जीवन में हुआ है, या फिर आपका जिसे कहते हैं लोकेशन चेंज होना,
ट्रांसफर होना, घर शिफ्ट होना, वो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो हाल ही में ना जैसे आपने कुछ तो रिलीज करा है, ठीक है, आपने कुछ तो रिलीज करा है। मे बी आपने नो, ये वर्ड नहीं मैं भूलना चाहती, मतलब कुछ रिचुअल आपने परफॉर्म किया है अपने लिए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब मुझे आपकी में ना चेंज दिखाई दे रहा है। मे बी आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो अगर पहले नहीं थे तो, ठीक है। मतलब मुझे ना, मैं अगर आपको सच्ची बताऊं, मुझे ये ब्रूम का कार्ड है और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जस्ट सेंस हो रहा है कि जैसे आप कुछ नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। ओके, मे बी आप क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, या फिर आपने कोई न्यू क्रिस्टल आपने बाय किया है, या फिर कोई हीलिंग ऑयल आपने बाय किया है। मतलब कुछ तो है, मतलब आपने खरीदा है, कुछ आपने स्टार्ट करा है, या फिर किसी चीज पर आपने बिलीव करना स्टार्ट किया है, जिससे कि ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी जिंदगी बदली है, कुछ चेंज आया है आपकी जिंदगी में। अब ये आप बेहतर बता पाएंगे ये क्या चीज है, जिस वजह से क्या है कि जो पुरानी एनर्जीज थी ना वो रिलीज हुई हैं आपकी जिंदगी से, इवन आप बदल गए हो, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। और बिलीव मी, ये जो भी कुछ है ना आपने बाय किया है, या जो कोई रिचुअल परफॉर्म किया है आपने, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो मई मंथ है ना, ये ऑलरेडी दिखा रहा है, उसके रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें ना, तो आप यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, माय गॉड, आप पहली बात तो ना खुद को पीछे नहीं रख रहे हो, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। दैट मीन्स कि इन रिलेशनशिप जितना आप दे रहे हो, जितना आप गिवर बन रहे हो, उतना उतना आप रिसीव भी कर रहे हो, उतना आप रिसीव भी करोगे इस महीने। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि आप खुद को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप खुद को भी देख रहे हो, खुद की फीलिंग्स पर भी फोकस कर रहे हो। आप सिर्फ दूसरों को देते ही नहीं जा रहे हो, दूसरों की ही बारे में सोचते नहीं जा रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे अपने लिए भी स्पेस चाहिए, मुझे अपने लिए भी वक्त चाहिए, मेरे लिए भी मी टाइम होना जरूरी है, मेरे लिए भी कुछ चीजें होना जरूरी है, मुझे इस चीज की जरूरत है। तो कहने का मतलब खुद को भी इंपॉर्टेंस देते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और अपने लव्ड वंस के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे रिश्ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये दोस्तों के साथ हो सकता है, घर वालों के साथ हो सकता है, लव्ड वन आपके जो स्पाउस हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके साथ हो सकता है। मतलब बहुत ही प्यारे रिश्ते बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी ना, बिलीव मी, जिसे कहते हैं ना वो टॉक्सिसिटी रिलीज हो गई है। तो ये मई मंथ ना आप बहुत ही एक कप्स, माय गॉड, यहाँ पर मैंने एक चीज तो देखा ही नहीं है कि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इमोशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, और ये हेल्दी इमोशंस मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि कुछ नेगेटिव चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंगली ना, हाँ, आप थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट पर चीजों को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर इस महीने ना सेजिटेरियस आप एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ना इस चीज को लेकर के चलोगे, कौन मेरे लिए सही है। मतलब आप ऐसे रिश्तों में टैप इन करोगे इस महीने जो आपको अच्छी एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आपको ड्रेन्ड कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को आप एंटरटेन नहीं करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो। मैंने ये बोला ना, यहाँ सिर्फ आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे किसी के बारे में ही सोचना है, या मुझे सामने वाले के बारे में ही सोचना है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैं भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो मेरे लिए अगर ये इंसान हेल्दी नहीं है तो मुझे इससे बाउंड्री क्रिएट कर लेनी चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके आप बढ़ते हुए मुझे अपनी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने। तो जिस वजह से आपके रिश्ते भी हेल्दी रहेंगे, आप इमोशनली भी बहुत हेल्दी, अच्छा फील करने वाले हो। अब करियर की यहाँ पर बात करें तो करियर में मुझे चॉइसेस नजर आ रहे हैं। देखो, ये एनर्जी ना मुझे यहाँ पर एकदम से कनेक्ट हुई जब मैंने कार्ड निकाला। मे बी आप कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगेन बोलूंगी, यहाँ पर आप एक चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप बहुत सारा कुछ अपने माइंड में लेकर के चल रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँ, वो नहीं हुआ तो ये कर लूँ, ये नहीं तो वो। उससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज, आपकी खुद की जो फोकस है ना वो डाइवर्ट हो रहा है। आप एक जगह अपना 100% दे नहीं पा रहे हो, जिस वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस महीने ना पहले तो चॉइस बना लो,
ठीक है, यस, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले तो चूज कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किस जगह जाना है, क्या चाहिए आपको, आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है, ठीक है। अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, मतलब यहाँ पर ना कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको बोला जा रहा है डिसाइड कर लो, ठीक है, आपका दिल जो कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस अगर लेकर के चलोगे तो आप एक जगह फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिसाइड करना, यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स आपको नहीं भेजने हैं, कंफर्म कर लो, डिसाइड कर लो कि मुझे ये काम करना है और उस तरफ एफर्ट्स डालो, डेफिनेटली आपको यहाँ पर उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये मंथ जो है डिसाइड करने का है, ये मंथ अपने गोल फिक्स करने का और उस तरफ एक्शंस लेने का है। हाँ जी, विद द एस ऑफ सोर्ड्स क्लियर कट एक्शंस लेने, पहले तो मेंटली आपको क्लियर होना है, फोकस्ड होना है कि हाँ मुझे ये करना है और इसमें भी यही चीज ही करनी है मुझे, तो और उस तरफ बस लग जाओ, फिर आप अपना 1000% दे दो, वहां पे यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, डेफिनेटली आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना होगा चीजें। जो लोग, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कोई जॉब में है ना, आप लोग भी अनडिसाइडेड हो, आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, क्या मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए, क्या मुझे नई जॉब लेनी चाहिए, क्या मुझे वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी या यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, मेरे लिए क्या बेहतर है, वो या ये कहने का मतलब चॉइसेस बहुत सारे हैं। अगेन बात वही है कि आपको डिसाइड करना है, आपको वाइजली डिसीजंस, वाइजली चॉइसेस बनाने हैं इस महीने आपको, कि आपको क्या चूज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चॉइसेस ही नजर आ रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, ये दिमाग में चीजें चल रही हैं, अंदर ही अंदर चीजें चल रही हैं, मुझे ये करना है या वो करना है, मेरे लिए ये जॉब सही है या वो वाली जॉब सही है, ये कंपनी अच्छी है, बेटर है, या फिर वो बेस्ट है मेरे लिए, मतलब उसी चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए, वही कंtemplate करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। अगेन यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है कि प्लीज वाइजली एक्शंस और वाइजली डिसीजंस बनाएं, आपके लिए ग्राउंडिंग करना इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ओके। और बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देख रहे थे, मतलब आपको हेल्थ इश्यूज थे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बिलीव मी इस महीने आपकी हेल्थ रिकवर होगी, आपकी हेल्थ जो है बेटर होने वाली है, ठीक है, चीजें आगे बढ़ेंगी और आप बेटर फील करोगे। मे बी यहाँ पर रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का लेग में चोट लगी है, ठीक है, मुझे कोई प्लास्टर बता रहे हैं, प्लास्टर लगा है किसी के फुट में, लेग में, मतलब लेग में हो सकता है या फिर हैंड में हो सकता है, तो आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू से अगर आप डील कर रहे थे तो इस महीने आप रिकवर करोगे, आपकी हीलिंग हो रही है, डोंट वरी, चीजें बेटर हो रही हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और कार्ड्स में देख लेते हैं आपके लिए, ये कौन से कार्ड्स हैं, ओके। सैजिटेरियस, धनु राशि, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ना बहुत जैसे मैंने बोला कि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो इस महीने, ठीक है, खुद पर बहुत ज्यादा फोकस आप कर रहे हो, तो यहाँ पर ना दूसरों से ज्यादा डिमांड मत कीजिए, ठीक है, आप अपना दीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होगा, पर मे बी आप मोर डिमांडिंग हो रहे हो, ठीक है, थोड़ा लेस डिमांडिंग होइए, ठीक है, मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ रही हैं, कोई अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्यादा कर रहा है तो आपको लग रहा है और होना चाहिए, और होना चाहिए, थोड़ी सी और हेल्प हो जाती है, थोड़ा सा और केयर हो जाता है, जो भी XYZ, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा लेस डिमांडिंग रहे, दूसरे इंसान को भी थोड़ा सा समझे इस महीने, इस चीज का खास करके ध्यान देना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस डालना, इन चीजों को डिसबैलेंस करना सही नहीं है, ठीक है।
हाँ, ये आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जीज आई है, ठीक है। खुद पर काम करो, खुद को लेकर के आगे बढ़ो, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको अगर किसी भी चीज को लेकर के, अगर आपको अपने बॉडी शेमिंग है, या फिर आपको लगता है कि मेरा स्किन कलर ये है, उसको लेकर के ना पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। आई लव माई सेल्फ, आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, आई हैव अ ब्यूटीफुल फेस, ठीक है। मतलब खुद को लेकर के ना पॉजिटिव मिरर के सामने खड़े होकर के आपको बोलने की जरूरत है। ओके, इस टेक से लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए इस महीने के लिए। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर बाहर निकलने की जरूरत है, नए लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत है, कुछ नया, मतलब नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना जुलना, नए दोस्त बनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में। कोई आप ट्रिप भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी ट्रिप पर जा सकते हो आप, जहां पर, मैं फैमिली ट्रिप की बात नहीं कर रही, जहां दोस्तों के साथ जा रहे हो आप, ठीक है। मतलब कुछ ना नए कम्युनिटी को ज्वाइन करना, नए लोगों से मिलने, उनको समझने की कोशिश करना, उनसे मिलना जुलना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको बोले चले घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, ठीक है, कहीं किसी ट्रिप पे जाओ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी और क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए मई मंथ में, क्या होने वाला है, क्या आएगा। सैजिटेरियस राशि इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल एनर्जीज तो है ही है। ओके, खास करके ना वो कार्ड गिरा है बड़ी जोर से वापस। ओके जी, तो यहाँ पर कार्ड जो आपके लिए गिरा था वो था बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ना सेंसिटिव हो रहे हो, आपको ना खास करके फुल मून, न्यू मून पर इस महीने आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिए थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में, आप छोटी छोटी बातों पे इमोशनल भी हो सकते हो इस महीने, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है, क्योंकि इमोशंस बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हो। आपका पहला कार्ड ही ये निकला था, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आप बहुत ज्यादा एनर्जी सेंसिटिव, इमोशनली आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए यहाँ पर। और वाओ, प्रॉस्पेरिटी लाइज है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिस चीज के बारे में आप यकीन नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ तो है, खासकर ये आपकी अबंडेंस लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, मे बी कहीं से कोई मदद आ रही है आपके लिए, कोई हेल्प आ रही है आपके लिए किसी भी तरीके से। जैसे हमने बात करी, ओके, फर्स्ट कार्ड्स में ही हमने बात करी थी कि अगर आप चॉइसेस बना रहे हो या फिर किसी चीज को लेकर के, किसी चीज के रिगार्डिंग आपने डिवाइन से मदद मांगी थी, तो आपको वो मदद मिल रही है। तो कहने का मतलब बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है उस पर विश्वास करो, यूनिवर्स आपकी वो चीज को ना पॉसिबल कर रहे हैं, जो चीज आपको लगता है कि भाई ये चीज तो पॉसिबल है नहीं, तो इस महीने उस चीज को तो पॉसिबल कर रहे हैं। तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आपके लिए प्रोस्पेरिटी लाइफ में आ रही है, मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर किसी प्रकार की ना कोई जिसे कहते हैं हेल्प आपको मिल रही है, ठीक है, वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ओके, मुझे बताया जा रहा है जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, जो एक नए रिलेशनशिप की आप वेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपको बहुत ही स्टेबल फील कराने वाला है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, आप बहुत हेल्दी फील करने वाले हो, आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, गट फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी, या गट फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यस यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है सेजिटेरियस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है ना, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, या फिर अपने ईष्ट, जो भी आपकी ईष्ट है, डिवाइन टीम है, उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।